आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। आज दिनांक 23 जून रविवार को मुरादाबाद में कंपनी बाग स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में तहरीक कारवां इत्तेहाद की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कारवां इत्तेहाद के राष्ट्रीय संयोजक जीशान हैदर मलिक ने कहा कि 24 अक्टूबर को कारवां इत्तेहाद क्रांति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1857 क्रांति के महानायक भारत के अंतिम मुगल बादशाह महान क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर की यौम पैदाइश है। बहादुर शाह जफर के बारे में इतिहास है कि बहादुर शाह जफर भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह हैं और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर शाह और माता का नाम लालबाई था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। 1857 में जब भारत की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी भारतीय विद्रोही सैनिकों को और राजा महाराजाओं ने जफर को हिंदुस्तान का राजा मान लिया था। भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत देखकर 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ गरज उठे। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनवर सलीम राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल अमन पार्टी, बाबर खान राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, डॉक्टर इकरार भारती अध्यक्ष सर्वमानव कल्याण ट्रस्ट, यूसुफ सैफी डायरेक्टर सुपर एजुकेशन सोसाइटी, एडवोकेट नुसरत सैफी राष्ट्रीय संयोजक सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अमजद सैफी अध्यक्ष रहबर लाइफ फाउंडेशन, साहिल शमसी महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, फिरोज खान अध्यक्ष नागरिक जन कल्याण समिति, मौलाना उमर फारूक जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 24 मुरादाबाद, चौधरी मुमताज आलम राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन मुलायम निजामुद्दीन सैफी, सोशल एक्टिविस्ट जीशान हैदर मलिक राष्ट्रीय संयोजक कारवां इत्तेहाद मौजूद रहे। आगे जानकारी देते हुए बताया। A9 न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम जीशान हैदर मलिक है और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो तहरीक कारवां इत्तेहाद की जानिब से आयोजित की गई है, जिसका मैं संयोजक हूँ। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो आप दो ऐलान करने हैं, जिनका मकसद ये है। एक तो ये कि 24 अक्टूबर को बहादुर शाह जफर जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति के महानायक हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये जो है 1857 का गदर हुआ था। तो उन 24 अक्टूबर को उनकी जो है जयंती है, उनकी जो है यौम वफ़ात है। तो हम उसको जो है मुरादाबाद में क्रांति दिवस के रूप में मनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम भारत से जो है दीगर लोगों को बुलाना चाहते हैं, जय मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब और बाकी बहुत सारे जो है इस्लामिक और जो है सामाजिक स्कॉलर हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। और इसमें बहादुर शाह जफर, वीर अब्दुल हमीद और मंगल पांडे जो 1857 क्रांति और देश की आज़ादी में शहीद हुए, इनके परिवार वालों को इनको बुला के सम्मानित करना है। दूसरा मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि 7 नवंबर को बहादुर शाह जफर की यौम वफ़ात है, यानी उनकी पुण्यतिथि है। उस पर हम दिल्ली में उनकी जो खाली कब्र पड़ी हुई है मेहरौली से लेके लाल किले तक एक जो है पदयात्रा जो है करना चाहते हैं। इसका मकसद मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। बहादुर शाह जफर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे भारत में ही मैं पैदा हुआ हूँ और भारत में ही मुझे दफन किया जाए, लेकिन उनको देश निकाला की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी थी, तो जिसके कारण यंगून में ही उनका इंतकाल हुआ, वहीं पर उनकी कब्र है। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं और एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना चाहते हैं कि बहादुर शाह जफर की मिट्टी को यंगून से लाके दिल्ली के लाल किले में, या फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी दिल्ली के लाल किले में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो खाली कब्र उनकी मेहरौली में पड़ी हुई है, उस खाली कब्र में उनको दफन किया जाए। देखिए, जैसा कि हमारे कारवां के संयोजक जीशान हैदर साहब ने विस्तार से बताया कि बहादुर शाह जफ़र साहब की यौम पैदाइश 24 अक्टूबर को है, जो मुरादाबाद के अंदर एक क्रांतिकारी के रूप में और क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा मुरादाबाद शहर में। और जो मुरादाबाद शहर के लोग 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए, उनके परिवार को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये मिशन है, ये इसलिए मिशन रखा गया है ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान के और भारत के सम्राट थे और मुग़ल बादशाह के आखिरी कड़ी थे।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इनका जो यौम पैदाइश है 24 अक्टूबर पूरे उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाए। कारवान इत्तेहाद एक मिशन है जिसमें हम अपने क्रांतिकारी, चाहे वो बहादुर शाह ज़फ़र हो या मंगल पांडे हो, उन सबको याद किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे निशान हैदर भाई ने ये एक तहरीक चलाई है कि बहादुर शाह ज़फ़र की मिट्टी को रंगून से लाके हिंदुस्तान में उनके जो ख्वाहिश थी महदोली में दफन करना, वो काम करने के लिए हम सरकार से मांग करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त नौजवानों के अंदर जो देशभक्ति की भावना जिस तरीके से होनी चाहिए उसकी कमी देखी जा रही है। इतिहास को पीछे छोड़ रहे हैं, तो इतिहास को दोबारा याद दिलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। हम ये देश के एक एक बच्चे तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि देश प्रेम सबसे ऊपर है। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो वो देश मजबूत होता है, उन्नति करता है, विकास करता है। यही तरीक़ लेकर हम काम कर रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद नशीर अहमद इदरीशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा जन क्रांति पार्टी। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाए सर, क्या मामला? शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशान होगा। आज जो प्रोग्राम है ख़ास तौर से बहादुर शाह ज़फ़र पे ही है और इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पे हैं, जिन्होंने कहा था कि भारत को संबोधन किया था 10 मई 1857 को कि भारत के हिंदुओं उठो, मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, अल्लाह ने जितनी बरकतें नेमतें दी हैं उसमें एक आज़ादी, ये जालिम फिरंगी उस आज़ादी को ताजिंदगी हमसे छीनना चाहता है। हिंदू को गीता, तुलसी शालिग्राम की कसम, मुसलमानों को कुरान पाक की कसम। ये फर्स्ट इन्होंने देश को संबोधन किया था लाल किले से, और इन्होंने एक आखिरी नज़म थी जो मुझे और पूरे भारतवासियों को एक उद्दोलित करती है, जिन्होंने आखिरी में लिखा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, एक पल भी सुकून न मिला लामकान में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज ज़मीन मिली कोयार में। तो इस जो कारवां का एक मिशन है, इसमें राजनीतिक दल, समाज सेवी दल, तमाम ऐसे लोग हैं, और हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र की मिट्टी को ला के रंगून से लाल किले में दफन की जाए। चूँकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आप रंगून से होते हुए जो जापान की तरफ जा रहे थे, तो इनके कब्र पे जो है चादर और फूल चढ़ाया, और उन्होंने कसम खाया कि देश जब आज़ाद होगा तो हम आपकी मिट्टी को लाल किले में दफन करेंगे। उन्हें तो मौका नहीं मिला, लेकिन हम तमाम सामाजिक संगठन उनकी मिट्टी को लाके देश में दफन करेंगे। हमारा मानना है जिस देश में शहीदों को सम्मान होता है, वह देश कभी मानसिक गुलाम नहीं होता।